चंगेज़ खान की जिंदगी की कहानी 12वीं सदी के आखिर में एशिया के वीरान व वसी मैदानों में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसने दुनिया के नक्शे को बदल कर रख दिया। ये शख्स था तैमूरजन, जो बाद में चंगेज़ खान के नाम से मशहूर हुआ। इसका ताल्लुक मंगोल कबीले बोरजगीन से था और इसकी पैदाइश 1162 ईसी के आसपास मंगोलिया के ऊंचे पहाड़ों और सब्ज चरागाहों में हुई। तैमूरजन के वालिद येसोगे एक कबीले के सरदार थे, मगर जब तैमूरजन सिर्फ 9 बरस का था, इसके वालिद को जहर देकर कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े के बाद कबीले ने तैमूरजन और इसके खानदान को छोड़ दिया। बचपन में इसे भूख, गुर्बत और दुश्मन कबाइल के जुल्म सहने पड़े। वो अपने भाई बहनों के साथ सर्दी में जानवरों की खाल ओढ़कर जिंदा रहता था। नौजवानी में ही तैमूरजन ने गैर मामूली जहानत और क़यादत की सलाहियत का मुजाहरा करना शुरू कर दिया। उसने अपने दोस्त जमुका के साथ मिलकर एक दस्ता बनाया, लेकिन जल्द ही दोनों के दरमियान इक़्तिदार की जंग शुरू हो गई। तैमूरजन ने रिवायती मंगोल कबाइली निज़ाम, जिसमें ताकतवर खानदान हुक्मरानी करते थे, को तोड़कर एक नया असूल अपनाया: अहलियत के मुताबिक ओहदा देना। ये असूल बाद में इसकी सबसे बड़ी कामयाबी की बुनियाद बना। 1206 में तैमूरजन ने तमाम मंगोल कबाइल को मुत्तहिद कर लिया। एक अजीम इजलास में उसे चंगेज़ खान यानी तमाम समंदर पार कौमों का हुक्मरान का लक़ब दिया गया। इसी साल उसने मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी, जो तारीख की सबसे बड़ी ज़मीनी सल्तनत साबित हुई। चंगेज़ खान ने अपने लश्कर को गैर मामूली तरबियत दी। उसकी फ़ौज के बुनियादी हथियार तीर कमान और तेज़ रफ्तार घोड़े थे। मंगोल सिपाही दिन में 100 मील तक सफ़र कर सकते थे और हर सिपाही के पास 2 या 3 घोड़े होते थे ताकि वो मुसलसल सवारी बदल सके। उसके अलावा फौज में सख्त डिसिप्लिन और जदीद जंगी हिकमत अमली थी, जैसे दुश्मन को घेर कर तबाह करना, झूठा हमला करके पीछे हट जाना और अचानक मुखालिफ पर टूट पड़ना। चंगेज़ खान ने सबसे पहले शुमाली चीन पर हमला किया, जहां जिन सल्तनत थी। कई साल की जंग के बाद उसने बेजिंग के करीब का इलाका फतह कर लिया। फिर उसकी नजरें वस्ती एशिया की ख़ावरज़म शाही सल्तनत पर पड़ी। ख़ावरज़म के बादशाह ने चंगेज़ खान के काफिले के ताजरों को कत्ल करके दुश्मनी मोल ली। जवाब में चंगेज़ खान ने 1219 में एक खौफनाक हमला किया और समरकंद, बुखारा और उत्तराज जैसे अजीम शहर फतह कर लिए। उसके हमले में लाखों लोग मारे गए, लेकिन उसने तिजारती रास्तों को महफूज बना दिया, जिससे रेशमी रास्ता दोबारा जिंदा हुआ। चंगेज़ खान न सिर्फ फातेह था, बल्कि बेहतरीन मुंतज़िम भी था। उसने कवानीन का एक मजमुआ बनाया जिसे यासा कहा जाता था। इसमें फौजी डिसिप्लिन, तिजारत के उसूल, डाक का निज़ाम और मजहबी आज़ादी के अहकाम शामिल थे। वो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को बर्दाश्त करता था। मुसलमान, ईसाई, बुद्ध मत के पैरोकार और शमन परस्त सब उसकी सल्तनत में आज़ादी से रहते थे। इसकी फतूहात सिर्फ एशिया तक महदूद नहीं रही। इसकी फौजें मशरकी यूरोप तक जा पहुंची। रूस, पोलैंड और हंगरी तक के इलाके मंगोल हमलों की जद में आए। इसने सल्तनत को 4 हिस्सों में तकसीम किया और अपने बेटों और पोतों को मुख्तलिफ हिस्सों का हुक्मरान बनाया। चंगेज़ खान एक मुहिम के दौरान बीमार होकर फौत हो गया। उसकी तदफीन का मुकाम आज तक राज है, क्योंकि रवायत है कि उसके जनाजे के काफिले को देखने वाले सबको कत्ल कर दिया गया था ताकि कब्र का पता न चल सके। चंगेज़ खान की मौत के बाद उसके जानशीनों ने सल्तनत को मजीद वसी किया और यह सल्तनत बहेरे जापान से यूरोप के दिल तक फैल गई। चंगेज़ खान को तारीख में 2 चेहरों से याद किया जाता है। एक तरफ वो बेरहम फातेह है जिसके हमलों में लाखों लोग मारे गए। दूसरी तरफ एक अजीम रहनुमा जिसने मंगोल कबाइल को एक कौम बनाया, आलमी तिजारत को फ़रोग़ दिया और एक ऐसा निज़ाम बनाया जिसने सदियों तक असर डाला। आज भी दुनिया के कई खित्तों में चंगेज़ खान को हीरो और अजीम हुक्मरान समझा जाता है, जबकि कुछ लोग उसे तबाही और खूनरेज़ी की अलामत मानते हैं। लेकिन यह हकीकत इनकार नहीं की जा सकती कि वो तारीख के सबसे ताकतवर और असर अंगेज़ हुक्मरानों में से एक था, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।